हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पार्ट है मटेरियल एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं क्या है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख सकती हैं। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मीनिंग ऑफ EOQ। द कॉन्सेप्ट ऑफ EOQ वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई F.N. हैरिस इन द ईयर 1915। ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का, सबसे पहले जो लेकर आए थे उनका नाम है F.N. हैरिस। अगर MCQs बनते हैं तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस ईयर में लेकर आए थे, वो ईयर है 1915। ओके, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ परचेज ऑर्डर विच मिनिमाइजेस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर द अज्यूम्ड कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से या जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा परचेज ऑर्डर है, हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए भी हम सामान को ख़रीदते हैं, फिर उसके साथ हम डील करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। तो जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं ना, जो ऑर्डर दे रहे हैं सामान ख़रीदने के लिए, उसकी जो साइज़ है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसके थ्रू, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू। बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जब कभी भी हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करती हैं, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट करते हैं इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके लिए मैटर करता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी। सपोज़ अगर आपको 1000 यूनिट्स ईयरली चाहिए जो आप सेल करते हैं, तो उसके लिए जब आप सामान उस यूनिट को बाहर से मंगाएंगे, ख़रीदेंगे, परचेस ऑर्डर देंगे 1000 यूनिट का, तो अगर आप 1000 यूनिट को एक बार में मंगा लें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको सिर्फ एक बार देनी होगी, बट उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप स्टोरेज कॉस्ट या मीन्स कैरिंग कॉस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप ऑर्डर बार बार कर सकते हैं। मीन्स 1000 जो भी आपकी यूनिट है उस क्वांटिटी को पूरा करने के लिए आप 200 करके 5 ऑर्डर देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 बार देनी होगी। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन आइडियल और ऑप्टिमल साइज ऑफ ऑर्डर। सो इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को एक आदर्श साइज ऑफ ऑर्डर कहा जाता है, मीन्स एक आदर्श प्रणाली कहा जाता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मितव्ययी आदेश मात्रा फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो कॉस्ट है वो है परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट। परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो भी आप सामान परचेज करते हैं या फिर जिस भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि 1000 यूनिट चाहिए और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 20 रुपये है, तो कितना हो जाएगा 1000 यूनिट का, ठीक है, 20,000 रुपये। तो इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है। बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जब कभी भी आप परचेज ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देनी होती है। वो किस तरह से फाइंड आउट होती है, वो होता है आपका टोटल ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू R/Q0 इंटू CO। अब यहाँ पर R क्या है, QO क्या है, CO क्या है, वो देख लेते हैं। R है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स, Q वो है क्वांटिटी पर ऑर्डर, ठीक है, CO है यहाँ पर कॉस्ट पर ऑर्डर। सो यहाँ पर जो ये QO है, सॉरी ये 0 नहीं, ये O है, मैंने बोल दिया था, और ये आपका भी ऑर्डर है। सो ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, ये आपकी क्वांटिटी पर ऑर्डर होती है कि एक ऑर्डर में आपने कितनी यूनिट्स मंगाई हैं। ठीक है, मीन जैसे 1000 मंगानी थी तो आपने एक ऑर्डर में कितना मंगाया होगा, 200 मंगाया होगा या 300 या 400 मंगाया होगा, तो वो यहाँ पर। और ये जो आपकी है कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, ये मीन्स एक ऑर्डर देने पे कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही होगी और उस एक ऑर्डर में आपने कितनी क्वांटिटी मंगाई है, वो ये चीज़ होती है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पर आपको ये ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ में आ गई होगी, मुझे यकीन है। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको रखते हो संभाल करके जहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए एक लागत देनी होती है, कुछ कॉस्ट देना होता है, कुछ एक्सपेंसेस करना होता है, तो उसे हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट।
और अदर नेम भी हो सकते हैं इसके, स्टोरेज कॉस्ट बोल सकते हैं, पोजीशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेन आइटम्स होल्डिंग कॉस्ट से रिलेटेड जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कैपिटल कॉस्ट मींस जो कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज की बात करते हैं तो रेंट और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग है आप जो भी आपकी बिल्डिंग है जहाँ पर आपने जो परचेस ऑर्डर है वो आपका कंप्लीट हो गया, ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको स्टोर करके रखेंगे। जिस बिल्डिंग में रखेंगे उसका रेंट देना होगा और उस बिल्डिंग की जो वैल्यू वो टाइम के साथ क्या होगी, डेप्रिशिएट होती रहेगी। क्लरिकल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक की बात करें यहाँ पर तो जो भी आपका स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखना होता है। एक्सपेंडिचर ऑन वॉचमैन की बात करें तो वो सामान जो है आपका चोरी ना हो जाए, कुछ इधर उधर ना, उसके लिए एक वॉचमैन, एक गार्ड रखना होता है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री की बात करें, जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है आप उसका पहले से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि किसी भी वजह से अगर नुकसान हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस हो जाते हैं तो उस केस में आप क्लेम कर पाएँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन लाइटिंग ऑफ स्टोर की बात करते हैं तो जिस स्टोर में आप सामान रखते हैं वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, रोशनी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत होगी, तो उस पर भी कुछ खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, एक्सपेंडिचर ऑन इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल। सो यहाँ पर मटेरियल को इंटरनली हैंडल करने के लिए भी कुछ खर्चे किए जाते हैं और कुछ इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट मीन्स कुछ ऐसे सामान का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से क्या हो, जो भी आपका मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, मीन्स उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। यहाँ पर लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि जो भी स्टॉक आपके पास पहले से अवेलेबल है वो चलन से बाहर हो जाए, ठीक है, किसी भी वो पुराना हो जाने की वजह से हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। डिटेरियोरेशन कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वेट, चेंज ऑफ कलर्स, डिक्रीज इन इनर कंटेंट्स एक्सेट्रा। डिटेरियोरेशन का मतलब यहाँ पर कमी आ जाना। अब वो कमी किसी भी वजह से हो सकती है, अगर वेट कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, उस चीज़ का जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी अगर जो भी इनर कंटेंट है उसमें अगर चेंजेस होते हैं, डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी क्वालिटी वाइज वो चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है, पुराना हो जाता है, तो जो भी कमी आएगी किसी भी वजह से वो भी एक क्या होता है, ये सारे जो इतने भी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हमने पढ़े हैं ये इंक्लूड किया जाता है किसमें, कैरिंग कॉस्ट में, मींस स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए जिस हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से है। CH मीन्स होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू QO मीन्स क्वांटिटी पर ऑर्डर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर जो होल्डिंग कॉस्ट है हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल होता है। जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपको वहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होगी, पर यूनिट कॉस्ट दी होती है, कैरिंग कॉस्ट दी होती है, तो वहाँ पर तो जब ईजी हम मतलब फाइंड आउट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को तो वो ईजीली आ जाता है। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करने को दे दे कि अगर आप 1000 यूनिट परचेस करते हैं और अगर आप 1200 यूनिट परचेस करते हैं तो उस केस में क्या कॉस्ट आएगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो वहाँ पर हमें फिर से फाइंड आउट करना होता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, एंड देन हम परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को जब हम टोटल करते हैं तो जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आती है वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। हम दोनों ऑर्डर्स में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको और इजीली चीज़ें समझ में आ जाए, क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। और अगर इस वीडियो में मैंने आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।